में संवैधानिक इतिहास के विकास को हम दो भागों में बांटेंगे। देखिए, पहला भाग हमारे पास है जब भारत कंपनी के अधीन था, और दूसरा जब भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। फिर देखिए, जो ब्रिटिश क्राउन रहा है उसने समय समय पर कंपनी पे अपना आधिपत्य बनाने के लिए या कंपनी के एक समय ये समझिए कि कंपनी को अपने अधीन रखने के लिए या कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट निकाले, यानी कि कुछ अधिनियम निकाले और कुछ आदेश यानी कि चार्टर दिए, आदेश या चार्टर दिए। इसी क्रम में हम देखो धीरे धीरे जब क्राउन ने इसको अपने अधीन लेने की कोशिश करी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है पूरा कंपनी का जो शासन था वो 1833 के राजलेख में सारा का सारा जो व्यापार का अधिकार ख़त्म कर दिया। उसके बाद पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन लिया। ये क्रम चलता रहा, ठीक। तो अब इसी क्रम में देखो, ये जो भारत का यानी कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, इसकी शुरुआत तब से होती है जब भारत में जो ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सन 1600 का राजलेख। इसके लिए हम पढ़ेंगे सन 1600 का राजलेख। देखिए, 31 दिसंबर सन 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके इसको 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार दिया। 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार दिया। और ये जो व्यापार का अधिकार इसको मिला, ये 15 वर्षों के पूर्वी देशों से व्यापार का अधिकार दिया। इसको कहा गया कि हम पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते हैं 15 वर्ष तक के लिए, पूर्वी देशों से। और जब ये कंपनी की शुरुआत हुई उस समय इसकी जो पूंजी थी वो 30,133 पाउंड की पूंजी के साथ ये जो कंपनी की शुरुआत हुई। और कंपनी की शुरुआत होने के बाद 30,133 पाउंड की पूंजी के साथ 217 निवेशक इसमें थे, यानी कि 217 भागीदार इस कंपनी में बने। और 217 भागीदार इस कंपनी में बने। और इस कंपनी का जो ये समझिए कि इस कंपनी का जो प्रशासन था, इस कंपनी का प्रशासन किस तरीके से चलता था देखते हैं। देखिए, इस कंपनी का प्रशासन के लिए जो एक गवर्नर बनाया गया, एक उप गवर्नर बनाया गया और 24 इसमें सदस्य दिए गए, 24 सदस्य बनाए गए। अब देखिए, इन सब का जो कार्यकाल रखा गया वो कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया? 1 वर्ष का कार्यकाल इनका रखा गया। 1 वर्ष का कार्यकाल कंपनी के निदेशक मंडल का रखा गया। देखिए, इसको कई नामों से हम जानते हैं। जैसे इसका एक नाम था गवर्नर और उसकी परिषद, एक नाम इसका था गवर्नर और उसकी परिषद, दूसरा इसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और तीसरा नाम जो था इसका, तीसरा नाम था निदेशक मंडल। देखिए, यहाँ समझने योग्य ये बात है कि जो निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्नर और उसकी परिषद, ये तीनों एक ही नाम थे।
और ये इसका जो कार्यकाल था इस परिषद का वो कितने वर्ष का रखा है, 1 वर्ष का। देखिए यहाँ समझना ये है इसके चुनाव की जो प्रक्रिया थी, चुनाव की प्रक्रिया क्या थी। देखिए चुनाव की प्रक्रिया में ये कहा गया कि जो कंपनी के अंदर भागीदार हैं या कंपनी के अंदर जो निवेशक हैं या कंपनी के जो भागीदार लोग हैं, वो भागीदार लोग जो 500 पाउंड की पूंजी के साथ इसमें निवेशित हैं या 500 पाउंड की पूंजी जिन्हें निवेश कर रखी है, वो लोग ही चुनाव करेंगे निदेशक मंडल का। और निदेशक मंडल कितने समय के लिए बनेगा, निदेशक मंडल बनेगा 1 वर्ष के लिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनेगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1726 का राजलेख। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1726 का राजलेख। और 1726 के राजलेख में हम विशेषताएं पढ़ेंगे कि 1726 के राजलेख में क्या क्या स्पेशल हुआ, क्या विशेषताएं रही। और हम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम केवल वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 1726 का जो राजलेख था या 1726 का राजलेख था, इस 1726 के राजलेख की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं, पहली विशेषता को ध्यान से देखते हैं। पहली विशेषता इसमें ये थी कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई गई। और इन 3 प्रेसिडेंसियों के संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार था वो इनके राज्यपाल को दिया गया। इनके संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार था, विधि बनाने का अधिकार, वो विधि बनाने का अधिकार इनके राज्यपाल को दिया गया। देखिए पूर्व में ये परिस्थिति नहीं थी, या पूर्व में ये स्थिति नहीं थी। पूर्व की जो स्थिति थी यानी कि इससे पहले की जो स्थितियाँ थी, वो पहले की स्थितियाँ ऐसे थी कि जो इनके संबंध में कानून बनाते थे यानी कि विधि बनाने की शक्ति थी, वो इंग्लैंड का जो निदेशक मंडल था, जो इंग्लैंड में अभी बताया था 24 सदस्य जो निदेशक मंडल बैठता था, जिसके 24 सदस्य बताए थे, उस निदेशक मंडल को विधि बनाने के अधिकार थे इन तीनों प्रेसिडेंसियों के संबंध में। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ थी, अब परिस्थितियाँ बदल गई, और परिस्थितियाँ जब बदल गई तो अब यहाँ जो विधि बनाने के अधिकार है वो संबंधित प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल को अधिकार मिल गए। अब उसके बाद बस इसमें इतना ही था। अब उसके बाद हम देखते हैं नया पॉइंट, और नए पॉइंट में हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये हम विशेषताएं केवल हम पढ़ रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए सबसे पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो प्रधानमंत्री था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई, एक गुप्त कमेटी बनाई, और इस गुप्त समिति ने यानी कि इस गुप्त समिति को ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। यानी कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था उस समय पे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन करा, और जो गुप्त समिति उन्होंने बनाई थी उस गुप्त समिति को ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि जो हमारे पास निदेशक मंडल था, इस निदेशक मंडल की जो कार्यकाल था, अभी कार्यकाल आपको बताया था, और कार्यकाल जो बताया था वो कितना बताया था, 1 वर्ष। इस 1 वर्ष के कार्यकाल को कितने वर्ष का कर दिया गया, 4 वर्ष का कर दिया गया। यानी कि जो अब निदेशक मंडल होगा, निदेशक मंडल जो 1 साल के लिए कार्य करता था, अब वो कितने साल के लिए कार्य करेगा, 4 वर्ष के लिए कार्य करेगा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता जो रही वो चुनाव के संबंध में रही, यानी कि जो निदेशक मंडल का चुनाव होगा, पहले चुनाव की क्या परिस्थितियाँ थी, पहले चुनाव की ये परिस्थितियाँ थी कि जो चुनाव होता था, चुनाव केवल वही लोग कर सकते थे निदेशक मंडल का जो 500 पाउंड की पूंजी के भागीदार थे। लेकिन अब इसको परिवर्तित किया गया, और इसको परिवर्तित करके ये कहा गया कि अब केवल वही व्यक्ति निदेशक मंडल का चुनाव करेंगे जो 1000 पाउंड की संपत्ति के साथ कंपनी के भागीदार होंगे या कंपनी में निवेशक होंगे। उसके बाद देखिए ये तीसरी विशेषता हम पढ़ रहे हैं, बंगाल, मुंबई और मद्रास, है ना, ये जो अभी हमने पढ़े थे, कौन सा, बंगाल यानी कि कलकत्ता,